स्टॉप पेरेंट्स, बच्चे को ये बोलना दैट इतनी सी बात पर इतना रिएक्ट मत करो, क्योंकि यहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक्चुअली में जो जो बात आपके लिए बहुत छोटी है, वो बच्चे के लिए छोटी नहीं है। और क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ दैट बच्चा ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा, एक्चुअली वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। आपने ये लाइन कभी ना कभी बच्चे को बोली होगी या किसी को बोलते हुए सुना ज़रूर होगा दैट ये छोटी सी बात पर इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करता है, ये हर बात पर रोता है। बट एक मिनट रुकिए और सोचिए, बच्चे की दुनिया आपकी दुनिया जैसी बिल्कुल नहीं होती। एंड जो चीज़ें आपके लिए नॉर्मल होती हैं वो उनके लिए बहुत बड़ी हो जाती हैं। लाइक बच्चे का अगर टॉय टूटता है ना, तो वो उसके लिए बहुत बड़ा लॉस होता है। अगर उसकी मम्मी उसकी आंखों के सामने से ओझल होती हैं, तो बच्चे के दिमाग में एक डर आ जाता है। जब बच्चे को इग्नोर किया जाता है तो उसे ऐसा लगता है दैट वो बुरा है, वो और ज़्यादा लाउड हो जाता है। इसलिए एक चीज़ समझिए, दैट रियल प्रॉब्लम है क्या? रियल प्रॉब्लम बच्चे के इमोशनल रिएक्शंस या इमोशंस नहीं है। एक्चुअली में प्रॉब्लम हमारे परसेप्शन का है। लेट मी शेयर अ रियल स्टोरी विथ यू। मेरी क्लास की एक बच्ची है। इनिशियली जब हम क्लासरूम में जाने के बाद फिर हम असेंबली के लिए आते हैं, तो हम क्लासरूम में बच्चों को जो चीज़ें सिखाते हैं, आफ्टर द असेंबली हम बच्चे को मौका देते हैं कि वो अगर माइक पे आके उन चीज़ों को बोलना चाहता है या फिर रिसाइट करना चाहता है, जा तो हम उसे वो करने देते हैं। तो देयर वाज़ अ गर्ल इन माय क्लासरूम। अभी उसका 1 दिन पहले टर्न हो चुका था। बच्चे बहुत सारे होते हैं, इसलिए हर बच्चे का टर्न आए ये हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है, सारे बच्चों का टर्न आना चाहिए। तो उसका 1 दिन पहले टर्न हो चुका था। एंड वो बच्ची, अभी एक बच्चा आया ही था, वो बच्ची फिर तुरंत चली आई दैट मुझे भी पार्टिसिपेट करना है, मतलब मुझे भी बोलना है माइक पर। आई आस्क्ड हर दैट बेटा कल आपका टर्न हुआ था ना? शी नॉडेड हर हेड एंड आई सेड हर दैट ठीक है चलो अभी ना आपका टर्न बाद में आएगा, ठीक है? बिकॉज़ असेंबली वाज़ अबाउट टू गेट ओवर, तो हम ज़्यादा टाइम तक एक्सटेंड नहीं कर सकते थे। तो मैंने जब उसे वापस भेजा लाइन में, शी गॉट एंग्री। उसका थोड़ा-सा तो मुँह बना था और वो लाइन में वापस चली गई। देन जब सारी क्लासेस की लाइन्स क्लास में जा रही थी, उस बच्ची का मैंने हाथ जाकर पकड़ा एंड आई सेड हर दैट एंड आई वेंट एट हर लेवल, उसके लेवल पर आकर, बिकॉज़ आप बच्चे को ऐसे ऊपर से बात करोगे, बच्चा छोटा-सा, आप ऊपर से बात करोगे, तो वो थोड़ा-सा सही नहीं लगता। तो बच्चे को उसके लेवल पर आकर समझाना इज़ लाइक ठीक है। तो मैं उसके लेवल पर आकर मैंने उसे कहा दैट मैंने आपको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, आपको इस चीज़ का बुरा लगा ना? शी नॉडेड हर हेड दैट येस। देन आई सेड चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ना आपकी टर्न आएगी, ओके? नाउ गिव मी अ हाई फाइव। शी गेव मी दैट हाई फाइव, शी गॉट हैप्पी एंड यू विल नॉट बिलीव दैट उसने क्लासरूम में जाने के बाद उसका पार्टिसिपेशन भी हुआ। शी एंगेज विद अदर किड्स एज वेल, उसने दूसरे बच्चों की हेल्प भी की, है ना? तो वो बच्ची उस समय के बाद शी गॉट हैप्पी। अगर मैंने वो चीज़ नहीं की होती, माइट बी उसका क्लासरूम में थोड़ा-सा बिहेवियर डिस्टॉर्टेड रहता। बट नाउ ये चीज़ हो क्यों पाई? बिकॉज़ मैंने बच्चे के बिहेवियर पे नहीं, बच्चे के फीलिंग्स को एक्नॉलेज किया। हम जब कभी बच्चे को ये बोल देते हैं दैट इतना ओवर रिएक्ट मत करो, हम अननोइंगली बच्चे को क्या सिखाते हैं? दैट उसकी फीलिंग्स गलत है। उसे ऐसा लगता है दैट मुझे अनदेखा किया जा रहा है एंड बच्चा और लाउड हो जाता है। एंड इसका रिज़ल्ट क्या होता है? दैट बच्चे का बिहेवियर और इंटेंस होता है। उसका ट्रस्ट हमारे प्रति कम हो जाता है एंड बच्चे के एक्सप्रेशन डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। एंड एक्चुअली में प्रॉब्लम है कहाँ पर? प्रॉब्लम रिएक्शन में नहीं है, एक्चुअली प्रॉब्लम डिस्कनेक्शन में है। अब एक पावरफुल शिफ्ट, कोई भी बच्चा ओवर रिएक्ट या ड्रामा नहीं करता। बच्चे अपसेट होते हैं एंड जब बच्चा अपसेट होता है तो वो अटेंशन नहीं मांग रहा होता है, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग मांग रहा होता है।
बच्चे का दिमाग एक वॉल्यूम सिस्टम की तरह होता है जिसमें इमोशंस का वॉल्यूम तो बहुत हाई होता है, बट उसको कंट्रोल करने का बटन बिल्कुल वीक होता है। इसलिए जब बच्चे के इमोशंस फुल इंटेंसिटी में आते हैं, उसको कंट्रोल करने का सिस्टम अभी रेडी ही नहीं हुआ होता। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बच्चे से बोलते हैं इग्नोर करो, जाने दो, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। यहीं पर प्रॉब्लम है। अब आप सोचेंगे क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली में हम बच्चे को इमोशंस अ, इमोशन के लिए रेडी नहीं कर रहे हैं। इमोशंस की रियलिटी नहीं बता रहे, बल्कि हम बच्चे को इमोशंस के साथ डिस्कनेक्ट करना सिखा रहे हैं। तो अब सवाल आता है दैट ऐसी सिचुएशन को हम प्रैक्टिकली कैसे हैंडल करें? द फर्स्ट थिंग इज दैट आप पहले खुद को काम करिए। ऐसी सिचुएशन में पहले आपका काम होना ज़रूरी है। जब आप काम होते हैं, आपकी टोन जो होती है वो सॉफ्ट होती है, तो बच्चा सेफ फील करता है। द सेकेंड थिंग इज़ आप बच्चे के इमोशन को मिरर करिए। अगर बच्चा अपसेट है और आपको दिख रहा है, तो आप बच्चे से पूछिए, "आप अपसेट हैं?" अगर बच्चा गुस्से में है, तो आप बच्चे से पूछिए, "क्या आप गुस्सा हो?" इससे क्या होगा दैट बच्चा ये फ़ील करेगा दैट या आई एम सीन। द थर्ड थिंग इज़ दैट आप तुरंत चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश मत करिए। तुरंत फिक्स नहीं करना है। आप पहले बच्चे को थोड़ा पैम्पर करिए एंड देन उसे गाइड करिए। एंड द फोर्थ थिंग इज़ दैट थ्रू आउट द प्रोसेस आप अपने प्रेजेंस बनाकर रखिए। चीज़ों की हड़बड़ाहट मत करिए। सो एज पेरेंट आपको बच्चे को फिक्स करने की कोशिश नहीं करनी है। आपको बच्चे को जज नहीं करना है एंड आपको बच्चे के साथ जल्दीबाजी नहीं करनी है। इंस्टेड ऑफ इट आप पॉज करिए, बच्चे के इमोशन को समझिए एंड देन बच्चे के इमोशंस को एक्नॉलेज करिए। एक छोटे से माइंडसेट शिफ्ट की ज़रूरत है दैट आपको बच्चे के बिहेवियर को फिक्स नहीं करना है। आपको बच्चे के मन में चल रही फीलिंग्स को संभालना है। अब एक ब्रॉडर पिक्चर समझते हैं। दो तरीके के पेरेंट्स होंगे। पहले जो ऐसी सिचुएशन में बच्चे को फिक्स करने की कोशिश करेंगे, और दूसरे जो बच्चे को ऐसी सिचुएशन में समझने की कोशिश करेंगे। डिफरेंस कहाँ आएगा? पहले सिचुएशन वाले पेरेंट्स बच्चे को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और दूसरे सिचुएशन वाले पेरेंट बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाएंगे। तो आपका रोल क्या है? आपका रोल बस बच्चे को गाइड करना नहीं है। आप बच्चे के एक सेफ स्पेस हैं। आप बच्चे के इमोशनल ट्रांसलेटर हैं। आप बच्चे के लिए वो इंसान हैं जो बच्चे को ये फील करवाएगा दैट इमोशंस से डरना नहीं है, अपने इमोशंस को समझना है। याद रखिए दैट बच्चे के इमोशंस छोटे नहीं होते, बस उसके इमोशंस समझने वाले कम होते हैं। एंड अगर आपने अपने बच्चे को इमोशंस फील करना सिखा दिया, तो आप सिर्फ उसे कंट्रोल नहीं सिखाएंगे, आप उसे ट्रस्ट बिल्ड करना भी सिखाएंगे।